नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या कुछ रेट है जी। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास आज की क्या कुछ रेट है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। आलू चाहे लाल हो, सफ़ेद हो, हाइब्रिड हो, कोई सा भी हो, 50 किलो आता है। और ग्राहक बोलते हैं कि हमारे पास से 48 किलो और 49 किलो निकलता है, क्योंकि एक दो पटकी लगे के बाद वज़न भी सूखता है। स्टोर में से जब आते हैं थोड़ा सा इसमें प्रेशर रहता है, बाद में मौसम के गर्मी के हिसाब से 1-2 किलो कम हो भी जाता है जी। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी, कितनी गाड़ियाँ आई मार्केट में, आज के क्या बाजार चले जी। और भाई साहब कौन जी कहाँ से आए जी? ये भाई साहब गुजरात से आए हैं, इनका माल आता है सामने एलआर वगैरह। अच्छा जी। जी, गुजरात का एलआर होता है, वेफर पास होता है, तो वो सामने उनकी गाड़ी आई है। ये रेगुलर आती है। हाँ जी, रेगुलर आती रहती है हमारे पास। अच्छा जी। ये बड़ी गाड़ियाँ होती हैं 20 टन 25 टन की। अच्छा जी। तो अगर हम बात करते हैं मंडी के अंदर आज की गाड़ियों की, तो 132 गाड़ी की अराइवल है। 132 132 के अंदर अगर हम बैलेंस की बात करते हैं तो 50 एक गाड़ी कल की बैलेंस खड़ी है। अच्छा जी। 50 गाड़ी बैलेंस है। और अगर हम बात करते हैं सामने जो आलू नीचे उतरा हुआ है फड़ों पे, वो मान के चलिए 14,000 से 15,000 कट्टे के आसपास है अभी भी। अच्छा जी। जी, आज बस थोड़ा सा कहते हैं खुशी की बात समझ लो या राहत की बात समझ लो, 2 दिन की मंडी है। बहुत ज्यादा अराइवल भी मैं नहीं कहूंगा और बहुत कम अराइवल भी नहीं कहूंगा। अराइवल ठीक है, और जिस हिसाब से ग्राहक इस टाइम पे कदम लिख रहे हैं, आलू अच्छा बिक रहा है, धीरे धीरे अपनी स्पीड से आलू बिक रहा है। और हर बंदा कोशिश कर रहा है आलू प्लस जो ये डंप आलू है इनको बेचने की, और यही चीज़ करनी चाहिए। सैटरडे और मंडे हमेशा हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, और हर बार अपने किसान भाई, व्यापारी भाई, स्टोर वालों से यही बेनती करते हैं कि सैटरडे और मंडे की अराइवल है, इसको कंट्रोल करके चलो। अच्छा तो इन दो दिनों की अराइवल जो है वो पूरे हफ्ते की अराइवल अफेक्ट करती है। हाँ जी। अगर मंडे की ज्यादा होगी तो पूरा जो कहते हैं ना, पूरा जो हफ्ता होगा वो हमारे पास बैलेंस बढ़ के चलेगा, अराइवल ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगी। कम गाड़ियों के बाद भी बैलेंस ज्यादा बचने पे गाड़ियां ज्यादा हमको दिखेंगी। और अगर सैटरडे को अराइवल ज्यादा होगी तो हमारे मंडे के ऊपर उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा तो सैटरडे और मंडे की अगर हम अराइवल कंट्रोल कर ले ये हफ्ते के 2 दिनों की, तो जो बाकी हमारा हफ्ता है वो ऑटोमेटिकली अच्छा निकल जाएगा। ठीक है जी। बाकी अगर हम बात करते हैं मंडी के हिसाब से, आप ग्राहक दिखा सकते हो, आज ग्राहक अच्छा निकल रहा है। और अपनी कहते हैं ना लेने की कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, और माल वगैरह अच्छे उसमें खरीद रहा है, अच्छे स्तर के ऊपर माल खरीद रहा है। अच्छा अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, 132 गाड़ी के अंदर अगर हम स्टोर की बात करते हैं, जो आगरा अलीगढ़ के आलू हैं, जो है आपके ये 37 में है, पुखराज है, आनंद है, मोहन है, ये आपका क्या कहते हैं, 1-2 जो और हाइब्रिड सीड्स है, अगर हम इनकी बात करते हैं, इनकी 58 से 60 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ चंदोसी के चिप्सोने की, तो उसकी आई है मोटा मोटा 38 से 40 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ सूर्या की, तो सूर्या की आई है 17 से 18 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ एलआर की, तो एलआर की आई है 13 से 14 गाड़ी। इसके अंदर मोटा मोटा 8 से 9 गाड़ी आ रही है गुजरात से, और 5 से 6 गाड़ी आ रही है वो आ रही है यूपी और पंजाब से। ठीक है जी। मैं आपको चंदोसी का चिप्सोना बता रहा था ना, वो उसकी आई है 30 से गाड़ी 30। अगर मैं बात करता हूँ संभल से आई है 4 से 5 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ पंजाब का जो कंपनी का आलू आ रहा है, जो पुखराज है, जो ये लंबी चाल का पैकिंग वाले में आ रहा है, वो आ रही है 8 से 9 गाड़ी। 2 गाड़ियाँ जो है वो हल्द्वानी की हैं, और कुल ये हमारे पास टोटल गाड़ियों का जो है 46 गाड़ी से 50 गाड़ी का बैलेंस के साथ 132 गाड़ियां मंडी में आज के अराइवल दिख रही है। आज के 37-93 के क्या बाजार चले? 37-93 के रेट बढ़िया मान के चलो 500 रुपए से लेकर 550, जो बहुत अच्छी वीआईपी क्वालिटी है वो 560, 70, 80 रुपए तक की रेंज में। अच्छा। और इक्का दुक्का गाड़ी बहुत भी वीआईपी आलू वो जो रात को उठ रही है वो 600 रुपए लग रही है। अच्छा। अगर हम बात करते हैं गीले 37-93 की, वो मान के चलो 470-80 से लेकर 520-30 रुपए तक की रेंज में। अच्छा। बहुत वीआईपी गीला आलू जो आ रहा है वो 550 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोने वगैरह की, तो जो चंदोसी के चिप्सोने वगैरह आ रहे हैं, ये आपके पीछे सब पलटे हुए हैं। हाँ जी। अगर जो चिप्सोने की रेंज की बात करता हूँ, आप मान के चलिए चंदोसी के चिप्सोने 700 रुपए से लेकर 750 रुपए तक की रेंज है। अच्छा जी। और यही चिप्सोना 3 जो कच्चे छिलके हैं, या जिसमें ज्यादा कच्चे छिलके या फिर थोड़ा कट शर्ट की शिकायत ज्यादा है, वो 650 से 700 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। अच्छा। इनका जो 2 नंबर का गुल्ला है चंदोसी वाले चिप्सोनों का, वो 600 650। 3 नंबर वाला गुल्ला जो है वो 500 550। ठीक है। और मैं बात करता हूँ अगर यही आगरा अलीगढ़ के चिप्सोनों की, वो 550 से लेके 600 सवा 600 रुपए तक बिक रहे हैं। ठीक है। सूर्य की बात करते हैं, चंदोसी के जो सूर्य आ रहे हैं चंदोसी बिसोली बेल्ट के, उनकी जो रेंज है वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए तक की रेंज है। बहुत वीवीआईपी 950 रुपए तक। अच्छा। और यही अगर आगरा अलीगढ़ बेल्ट के जो आते हैं ये आपके सूर्य, उनकी जो रेंज है वो 700 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए तक की रेंज में। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ एलआर की,
तो जो पंजाब के LR आ रहे हैं, ये आप दिखा सकते हो पीली जाली के अंदर पलटा हुआ हाँ जी, है, हाँ जो ये जी। पंजाब के LR है, इनकी जो रेंज है वो 600-620 रुपए तक की रेंज है। अच्छा जी, अगर मैं बहुत बढ़िया मोटी चाल का होगा तो 650। अच्छा और यही जी। अगर हम डीसा गुजरात की तरफ जाते हैं, ये वाला, ये गुजरात वाले, हाँ जी, इसका थोड़ा सा बाजार पीछे टूटा है क्योंकि इसकी अराइवल मंडी में बड़ी है। अच्छा जी। अब आज की डेट में इसकी 8 से 10 गाड़ी मंडी में आ रही है। 8 से इसकी 10 जो रेंज है वो 20 रुपए से लेके 23 रुपए 24 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं ये आलू। 20 से 20 रुपए से लेके 24 रुपए 23-24 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। अच्छा जी। डिपेंड करते हैं आलू की पासिंग के ऊपर, आलू की ग्रेडिंग के ऊपर, और आलू की किस हिसाब, कितने इसके अंदर किले हैं और कितनी इसकी पासिंग आ रही है और किस हिसाब से इसका ग्रेड वगैरह बना हुआ है। अच्छा जी, दागी भी आ रहा है जी इसमें? दागी भी आ रहा है बिल्कुल। ये थोड़ा मेरे पास एक लॉट आया था, आप दिखा सकते हो सामने, ये ग्रेड हो रहा है। इसके अंदर अच्छा। थोड़ा कहते हैं ना, एक तो सॉर्टिंग ग्रेडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, साइज थोड़ा सा छोटा मिक्स था, प्लस इसमें थोड़ा सा किले, प्लस थोड़ा इसके अंदर जो है हमें दागी के दाने दिख रहे थे। अच्छा तो उसको जी। हमने ग्रेड करवा लिया, वो ग्रेड हो जाएगा अभी सामने। अच्छा जी, अच्छा। बाकी जो है वो आप पंजाब वगैरह के जो आलू आ रहे हैं, पुखराज वगैरह, वो मान के चलिए 300-350 रुपए तक की रेंज में है। और जो कंपनी के आलू हैं वो 17-17.5 रुपए। और जो हमारे ये हाइब्रिड, जो यूपी से जितने भी हाइब्रिड आलू आ रहे हाँ हैं, जी। पुखराज हो गया, कुफरी मोहन हो गया, ख्याति हो गया, 302 हो गया, इनकी जो रेंज है वो 400 रुपए से लेकर 450 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं अपनी जगह पे। ठीक है जी। जी, बाकी रेट मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी उसको बता ही दी है। मेराना जी, जिस हिसाब से हमको बारिश की खबरें मिल रही हैं, उस हिसाब से बाजार के अंदर हमको इतनी चटक देखने को अभी तक नहीं मिल रही। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि हमको नहीं पता एक्चुअल नुकसान वहाँ पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। जो वहाँ के लोग बोल रहे हैं हम उन चीज़ों को मान रहे हैं, उन चीज़ों को सुन रहे हैं, लेकिन जी। बाजार के अंदर अभी उस हिसाब से हमको उछाल मंडी में देखने को नहीं मिल रहा। अराइवल ज्यादा आ रही ना जी, अराइवल अराइवल कम करनी चाहिए। देखो ऐसा है राणा जी, आज की डेट में हर बंदे के अंदर घबराहट है। जो बंदा एक्चुअल निकालने वाला है वो बंदा निकालेगा। अच्छा इसको हम ज्यादा नहीं कहेंगे। अगर हम लोग एक बंदे को बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल बायर है, जो एक्चुअल जिनके पास माल पड़ा हुआ वो निकाल रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि टाइम से हमारा माल निकल जाए, क्योंकि आगे श्राद्ध आ जाएंगे। श्राद्धों के अंदर थोड़ा सा बाजार जो है वो नीचे हो जाता है। इसके बाद नराते आ जाएंगे। नहीं, नरातों में के तो माल बिकता है जी। मैं आपको बिकता है, पर ये है कि इसके बाद जो नराते आते हैं, नरातों के अंदर मेन खिंचाव आता है। अच्छा। नरातों के अंदर रेट भी बढ़ने के कुछ आसार होते हैं, प्लस थोड़ा सा हमको बिक्री के अंदर भी सुधार देखने को मिलता है। अच्छा तो जी। मैं यही चीज़ बोलूंगा, हर बंदा ये कोशिश करे कि नरातों तक के आसपास अपना आलू को, अपना जो एक कहते हैं ना, जो जिनके पास ज़्यादा बम्पर स्टॉक पड़ा है उनको वो कम करे। और आखिर में वही चीज़ बोलूँगा, जिनको रिस्क लेना है वो आखिरी तक चले। जिनको जो कहते हैं हमारा आलू चाहे 2000 में बिके चाहे 200 का बिके, हमको उसकी कोई परवाह नहीं है, हमने अपने हिसाब से चलना है। ठीक तो है वो बंदा आखिर तक लेके चले। और जिनको जो है संतुष्टि हो रही है, जिनको जिसकी पूर्ति जिनके हो रही है, जो इन रेटों के अंदर पैसों की जिनको जरूरत हो रही है, वो इस टाइम पे आलू को बेच के अपने पैसे पूरे कर लें। चलिए क्योंकि जी। आगे क्या होना है ये हमारा ईश्वर जानता है। कोई भी माइका लाल, कोई भी बड़े से बड़ा आड़ती, कोई भी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक आलू का फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। बता नहीं पाएगा कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, अंदाजा इसी होता है। इलाके में देखो इतनी बारिश है, दिल्ली के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी कड़कती धूप है, इतनी बारिश, वो इतनी यहाँ पे इतनी पसीने आ रही है, ह्यूमिडिटी, इतना देखो, पसीने पसीने। वाली गर्मी है। हाँ जी, हाँ तो जी। हर जगह का अपना अपना मौसम है। ये तो कुदरत की देन है। कहाँ बारिश होगी, कहाँ नुकसान होगा, ये सब भगवान के हाथ में है। तो अपने हिसाब से, अपनी सूझबूझ से आलू को निकालो, एक स्पीड से चलते जाओ। जिस जिस मंडी में, जहाँ जहाँ मंडी में जिस जिस आलू के पड़ते आ रहे हैं, उस आलू को वहाँ पे निकालो। चलिए जी, शुक्रिया, शुक्रिया राणा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। लो जी दोस्तों, गुजरात वाले भाई साहब से भी एक बार बात कर लेंगे। हाँ जी भाई साहब जी, क्या नाम है जी, शुभ नाम क्या है जी अपना? हाँ, नमस्कार राणा जी, मेरा नाम जगदीश भाई है। अच्छा मैं जी। साबरकांठा हिम्मतनगर के पास में तलोद का गांव से आया हूँ। अच्छा जी। मैं मंडी में बेचने के लिए आलू LR लगाया हुआ है। अच्छा, LR है जी। हाँ, LR है। तो LR कितना है जी अभी वहाँ पर? कितने आपके आलूओं की क्या पोजीशन है, दूसरे आलू की क्या पोजीशन है आपके इलाके में? अभी तो माल जो कंपनी वाले वेपर वाले आलू है वो अभी कंपनी वालों को भी बेच रहे हैं बाहर। उनके जी। पास भी नहीं है। और अभी मेरे को आपसे तो थोड़ा कुछ बचा होगा, 40 से 30% अभी स्टोरों में पड़ा होगा माल। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, बिक्री वहाँ भी नहीं होगा ज़्यादातर इसमें। अच्छा जी, सबसे ज्यादा बिक्री कहाँ पर हो रही फिर इसकी, कहाँ जा रहा है अभी तो सबको जब भी व्यापारियों को पूछते हैं तो वही बोल रहे हैं कि आराम को देख लो, 10-12 दिन देखो। उसके हिसाब से कोल्ड स्टोरेज में माल भी खराब हो रहा है अभी। अच्छा इस साल में तो क्या हो रहा है पता नहीं, अब आगे क्या हो सकता है। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा, अच्छा ये हमारे अच्छा। जी पापा जी हमारे। पिताजी हैं जी आपके? अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो आगे कितना क्या है जी अब की बार? लो बैठो जी, बैठो 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 बैठो। अब की बार जो नई फसल लगेगी उसकी तरफ क्या रुझान है जी? नई फसल कम लगेगी। अच्छा जी। आलू का रेट सही नहीं है ना, अच्छा जी। इसी वजह से आलू का 10% तक कम लगेगी, 8 से 10%। अच्छा जी, अच्छा। 8 से 10 तक
दूसरे क्रॉप का रेट बढ़िया है। अच्छा जी। गुजरात में सुबह एक शॉप आती है, अच्छा जी। जीरा हाँ जी। और चना, हाँ और जी। तीन क्रॉप में रेट बढ़िया है। अच्छा जी। इसी वजह से वहाँ डाइवर्ट हो जाएगा किसान। अच्छा जी। इनको भी थोड़ा सा 5% 10% कम करना चाहिए, यहाँ के किसानों को भी हाँ। 5-10% 10% कम करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तब इसकी डिमांड बनेगी। नहीं ज्यादा लगाने के तो कारण माल जैसा पुरवठा और माल ज्यादा होता है, पुरवठा मांग से ज्यादा पुरवठा है, थाली में एक रोटी कम होना नजर आता है। बचा जाता है। हाँ, कम से कम मांगे तो ये थोड़ा सा क्रॉप ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा इनको भी 5% 10% कम करना चाहिए जी, हाँ, कम किसी करना और चीज की तरफ। तो आपके वहाँ आपकी तरफ जो सफेद आलू है, वैसे आलू है, नॉर्मल आलू, ये कितने हैं जी? ये कितने लगेंगे अब की बार? वो सब्जी का हाँ जी। सब्जी का तो कम लगता है, ये डीसा साइड पे लगता है। अच्छा जी। मेरे साइड पे नहीं लगता, साबरकाठा में नहीं लगता, अरवली में और गांधीनगर जिले में सुबह अलग ही लगता है। तो दिल्ली में गर्मी ज्यादा है कि वहाँ गर्मी ज्यादा है? वहाँ है गर्मी यहाँ ज्यादा लगी आप? यहाँ ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है वो। वहाँ गर्मी कम है, अच्छा जी। इतनी गर्मी नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है, यहाँ तो गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। बहुत गर्मी है। अच्छा जी। और ये गल रहा कहाँ से जी? गलन कैसे चली इसमें आलू में? गल गया क्यों है? गलने वो ये CIPC में रखता है आलू, अच्छा जी। वो इसमें तो ऐसे दवाई चढ़ानी पड़ती है। अच्छा जी। और अच्छा। टेम्परेचर कम रखना पड़ता है वो अच्छा। आलू में। अच्छा जी। इसी वजह से इसमें शुगर, वो इसमें इस आलू में शुगर नहीं आता। अच्छा। वो पंजाब का आलू में शुगर आता है, हमारे आलू में शुगर नहीं आता। CIPC कोल्ड स्टोरेज में रहता है। अच्छा जी। चलिए, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है जी अपना? शुभ नाम? मेरा नाम प्रहलाद भाई पटेल। और गांव कौन सा है जी अपना? तलोद के बगल में है गोरा टिम्बा। अच्छा जी। बहुत बहुत शुक्रिया।